अध्याय 42। एक नए तत्व को अनलॉक करना। ओलिवर ने रैप ऑफ क्वांटम डार्कनेस को सक्रिय किया और केंद्रीय क्षेत्र को छोड़ने के लिए अदृश्य हो गया। जैसे ही वह निकास द्वार के पास पहुंचा, उसने एक हंगामा सुना। उसने पलटकर देखा और गार्डों को घबराते हुए देखा। सर, स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। गार्ड नियंत्रण खो रहे हैं और आपस में उलझ रहे हैं। ओह, वे पागल हो गए हैं। मुझे उनका प्रशिक्षण दोगुना बढ़ाना होगा। इतना कम आत्मनियंत्रण। मेरा मानना है कि तैयारीकर्ता ने द्वे में केंद्रित काम उत्तेजक मिलाया है और इससे पहले कि टीम को पता चलता कि क्या हो रहा था, उन्होंने पहले ही इसे सूंघ लिया था, जिसके परिणामस्वरूप ये हुआ। मुझे लगता है कि तैयारी करने वाले का कोई छिपा हुआ मकसद होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई भी गार्ड के साथ इस तरह का मजाक करे। केंद्रीय क्षेत्र के अंदर जाओ। मैंने बड़े लोगों से अनुमति ले ली है और देखूंगा कि अंदर कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, जबकि हम बेचैन गार्डों को संभालेंगे, कुछ समय के लिए उन्हें अपने वश में कर लेंगे। ओलिवर, जिसने सब कुछ सुना, को अजीब लगा। वे वास्तव में उसके बारे में बात कर रहे थे। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उन गार्डों के लिए दया महसूस कर रहा था जिन्होंने हाथियों को जंगली बनाने के लिए इतनी शक्तिशाली कामोत्तेजक सूंघ ली थी। उसका इतनी अधिकता करने का इरादा नहीं था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उन पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। उन्हें यकीन नहीं था कि क्या उनकी ताकत उन्हें दवा के प्रभाव से बचने में मदद कर सकती है, इसलिए उन्होंने धूम्रपान कैप्सूल के अंदर इसकी एक बड़ी मात्रा डाल दी। आखिरकार उसे अपना उत्तर मिल ही गया। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए वह गार्डों को बेखबर छोड़कर तेजी से क्षेत्र से बाहर चला गया। अंत में उन्होंने नौकरानियों से सुना कि चूंकि वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया था, इसलिए गार्डों को यह विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि यह सब किसी संदिग्ध द्वारा किया गया मजाक था। हालांकि उन्होंने उचित जांच करने और जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ने की घोषणा की है। ओलिवर को कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि जब तक वे बहुत सारे संसाधन खर्च नहीं कर देते, तब तक वे उनका पता नहीं लगा पाएंगे, और उन्हें संदेह था कि वे किसी ऐसी चीज के लिए इतनी दूर चले जाएंगे जिसे उन्होंने एक शरारत समझा था। फिर भी उन्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं थी। क्षण उसने एक उभरे हुए पेट वाली सफेद बिल्ली को लट्ठे की तरह सोते हुए देखा और अवाक रह गया। कबीले का संरक्षक इतना गैर अभिभावक जैसा था। उसके आंगन में आने के बाद कुल संरक्षक ने केवल खाना और सोना ही किया था। उसे उसकी जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं हो सका। उसने आह भरी, वो बहुत बेकार थी। उसके ऊपर कंबल डालने के बाद वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसने सिरिंज निकाली और अंततः इसका उपयोग करने के लिए अपने आंगन के पीछे गुप्त स्थान पर चला गया। चूंकि नादिया इसे स्वीकार नहीं करने वाली थी, इसलिए उसे इसका उपयोग स्वयं करना होगा। ऑनरेबल स्टॉस एसेंस उनके एस्पेरा को एक मौलिक विशेषता हासिल करने में मदद करने वाला था। आइए शुरू करें। सिरिंज को पीछे खींचकर उसने अपनी आस्तीनें घुमाई और समुद्री शैवाल हरा तरल पदार्थ अंदर इंजेक्ट किया। स्विश! अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म हो रहा है। उसके दिमाग में हल्का कट महसूस हो रहा है क्योंकि वह अपना संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान की स्थिति में बैठ गया। स्विश! स्विश! उसके शरीर में ऊर्जा भर गई और एक विदेशी भावना ने उसे घेर लिया। उसका गला सूखने लगा और प्यास लगने लगी। उसकी आंखें कांपने लगी क्योंकि उसे अपने भीतर एक अशांत शक्ति महसूस हुई। ये सब कुछ शांत होने और सामान्य होने से पहले कुछ देर तक चलता रहा। उसने आराम किया और ताजी हवा में सांस ली। मैंने एक तत्व को जगाया। वह बुदबुदाया। उसकी आंखों में एक खास उत्साह और उत्सुकता थी। अपने बाएं हाथ को अपने सामने ले जाते हुए उसने अपने छोटे से एस्पेरा को बुलाया, जिसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन अंततः वह अपने तत्व को करीब से देखने में कामयाब रहा। उसके सामने उसकी हथेली के ठीक सामने पानी का एक छोटा सा गोला तैर रहा था, जो रात में साफ दिखाई दे रहा था। पानी बिल्कुल साफ था, चांद की रोशनी प्रतिबिंबित कर रहा था। ओलिवर को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में कोई सुंदर रत्न है, हवा में तैरते हुए एक चांदी के पारदर्शी गोल रत्न की तरह। उसने अपनी हथेली पकड़ ली, उसे महसूस करना चाहा, लेकिन वह तुरंत फट गया।
और पानी चारों ओर उछला, जिससे उसकी हथेली गीली हो गई। वह मुस्कुराया, उन्होंने अपने एस्पेरा में जल तत्व गुण को जागृत किया था। ये सिर्फ इतना था कि तत्वों का उपयोग करने के लिए उसे अपने एस्पेरा को ठीक से नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। पहले उसका इरादा नादिया से लाभ उठाने का था। यदि वह पीती तो उसे 10 गुना बढ़ावा मिलता, और यह भी संभव था कि वह उसे लाभ देते हुए रैंकिंग पर पहुंच जाती। इसके बारे में सोचना उपयोगी नहीं है। जो हो गया वह हो गया। उसने आकाश को ढकते तारों की चादर को देखा और महसूस किया कि यह सुंदर था। हालांकि उनकी एस्पेरा प्रतिभा का स्तर दयनीय रूप से कम था, फिर भी वह कड़ी मेहनत और विभिन्न अमृत के माध्यम से कुछ सुधार हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। वह खुश था कि वह जल तत्व गुण को प्राप्त या जागृत करने में सक्षम था। हाँ, मुझे अब वापस आना चाहिए। तैयारी करने के लिए कई चीजें हैं। मुझे नीलामी के लिए तैयार रहना चाहिए। ओलिवर अपने पैरों पर खड़ा होकर हड़बड़ा गया और उसने आकाश की ओर देखा। उससे बहुत दूर नहीं, जिप्पी नामक आलसी बिल्ली, जिसे सोना चाहिए था, सो नहीं रही थी। इसके बजाय उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह दीवार की ओर देख रही थी, जिस दिशा में ओलिवर ने छोड़ा था। वह शांत आंखों से चुपचाप खाली दीवार को देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर सो गई जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसने अनजाने में हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ दी। ये स्पष्ट नहीं था कि वह उस समय क्या सोच रही थी। क्या उसने देखा कि ओलिवर क्या कर रहा है, या वह बस एक सपने के बीच में थी? ऐसे ही 1 महीना बीत गया। इस समय में ओलिवर शांत रहा और अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। अपने शरीर और एस्पेरा को बेहतर बनाने के लिए कुछ संसाधनों को खरीदना छोड़ दिया। नीलामी शीघ्र ही होने वाली थी। तारीखों की अभी तक घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए वह ओझा वेब के माध्यम से खुद को अपडेट रख रहा था। एक और बात जिसके बारे में उसे पता चला वह थी उसके कबीले द्वारा आयोजित दानव शिकार। कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ था। कहानी खत्म। अलविदा।